दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। दोस्तों, आज करेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो माननीय खान सर का है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यह कब का है? दोस्तों, बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा पुलिस सब इंस्पेक्टर कितना दोस्तों 11/3/2018 फर्स्ट शिफ्ट। इससे पहले दोस्तों 2019, 20, 21, 22, 23 जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सब कवर करा दिया गया है। जाकर यूट्यूब चैनल पर इसी यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट में आप लोग को बनाकर भेज दूंगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी ये सारी जानकारी मिलता रहेगा। चलिए, सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदरी में। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? दोस्तों, समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा दोस्तों उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। चलिए, निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां है। कथन है दोस्तों, और तर्क बोल रहा है हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने में बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो यह इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 4 राज्य में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र, कृषि ऋण। निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दलित मुक्ति मोर्चा। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार।
ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप में ओजोन की परत की मोटाई कम होना। दोस्तों समताप में ओजोन की परत की मोटाई को कम होना। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 अक्टूबर को। सुमेलित करना है दोस्तों, सूची एवं सूची टी को सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुमेलित इंद्रावती। तो इंद्रावती दोस्तों कहाँ है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। पेरियार केरल। सिमलीपाल दोस्तों, सिमलीपाल उड़ीसा। बांदीपुर कर्नाटक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सूची एवं सूची को सम्मिलित कीजिए। उद्योग एवं अवस्थिति दोस्तों, उद्योग एवं अवस्थिति। रेलवे उपकरण दोस्तों, रेलवे उपकरण तो भिलाई। मोटर वाहन दोस्तों, मोटर वाहन जबलपुर। पोत निर्माण दोस्तों, पोत निर्माण कोची। साइकिल लुधियाना। 3 4 1 2। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिट्टी के पौधे पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। हवा में परागकण को कहते हैं। तो दोस्तों हवा में परागकण को कहते हैं तो दोस्तों वायु परागकण कहा जाता है। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों केसर का मुख्य उत्पादक राज्य हुआ है जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जल संशोधन का जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्यंदन। दोस्तों निस्यंदन। NaCl का पूरा नाम है दोस्तों, NaCl का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन डी। कीट वंश होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। निम्न हस्तियों पर विचार करें दोस्तों, निम्न हस्तियों पर विचार करना है। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां है? दोस्तों थिएटर से जुड़ी हस्तियां है तो कौन कौन है दोस्तों? नसीरुद्दीन शाह, ये भी है डॉली ठाकुर, ये भी है गिरीश कर्नाड, देश पांडे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। भूकंप रेखा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेक्सिको। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? दोस्तों पहली परमाणु आपदा कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 6 अगस्त 1945। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर एवं लेखांकन से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेलों द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली। क्या भाषा थी दोस्तों? पाली। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सैयद शाहिद हकीम। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। दोस्तों बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्प्राइटस। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 एवं सूची 2 को मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सूची उत्तर चुनिए। संवैधानिक प्रावधान एवं स्रोत के दोस्तों संवैधानिक प्रावधान एवं स्रोत है मिलाना है। मौलिक अधिकार क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका से लाया गया है। राज्य के नीति निर्देशों तक दोस्तों यह आयरलैंड से लाया जाता है, आयरिश से लाया गया है। संसदीय सरकार तो दोस्तों संसदीय सरकार यह ब्रिटेन से लाया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लाया गया है। इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन सी। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव महर्षि।
सकृत विवाद किन दो देशों के मध्य है? सकृत विवाद किन दो देशों के मध्य है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरंभ, ऑप्शन ए आरंभ। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल किसके लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उर्वरक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इंडोनेशिया। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं की थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की मांग नहीं की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अस्पृश्यता की समाप्ति। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी। रामनाथ कोविंद भारत के देश राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14वें राष्ट्रपति। चलिए सूची एवं सूची पर सम्मिलित करें और सही उत्तर चुने। दोस्तों लोथल, लोथल कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। रोपर पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। यानी कि 4 3 2 1। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। तो दोस्तों भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है चयन करना है। तो वह हो जाएगा दोस्तों उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह दोस्तों सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है। तो यह दोस्तों नहीं है। उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए एवं 1 एवं 3 बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी वह अनंत समय के लिए किया जाता है। यह दोस्तों गलत है।
ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो दोस्तों भारत की सीमा से नहीं लगता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ताइवान। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दोस्तों यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आंद्रे अजोबे। निम्नलिखित में निम्न किस किसी राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर नामक पुस्तक लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान और सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है, यह ही सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यह दोस्तों सही है। तो कथनों में से कौन सही है? तो ऑप्शन बी, तीनों सही है। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को मूल्य को परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिया में आती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ये सभी आती है। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो वह दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों वो विटामिन होगा दोस्तों विटामिन के। गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूलकण से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे लोयस मृदा कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों कथन बोला है कौन सा सही है? तो है दोस्तों 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। आप भी तक्षशिला राजा सिकंदर ने अपनी सेना को स्वागत किया, ये दोस्तों सही है। सिकंदर की मृत्यु 322 ईस्वी में हुई दोस्तों, यह गलत है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1 एवं 2। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज
ह्यूमैनिटी फोरम इंडिया में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बिहू। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो यह का करेक्ट आंसर है दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 को डैश अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यटन का सतत विकास, ऑप्शन ए। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल बरूनी। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों के दर्जा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अंतरपौधीय समय से। दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। दोस्तों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य है जो किस वर्ष की आयु में होना चाहिए? तो दोस्तों ब्रह्मचर्य जो है वह जन्म से 25 वर्ष की उम्र में होना चाहिए। गृहस्थ 25 से 50। दोस्तों वानप्रस्थ 50 से 75 है। संन्यास 75 से 100। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वायु सं वायु संपीड़ित बैटरी स्प्रिंग संधारित्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होती है। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर रेड के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? क्या दोस्तों कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो है दोस्तों सेल। महिला क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। तो दोस्तों इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो कागज का जलना। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरेबा, सॉरी दोस्तों रिलायंस। दोस्तों रिलायंस। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? तो दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आईआईटी संस्थान ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आईआईटी खड़गपुर।
विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी पर। KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या दोस्तों KNA2 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों पोटेशियम नाइट्राइट। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? क्या दोस्तों सही नहीं है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, फंगस सोपेसी। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय आयु वायु प्रदूषण नहीं है? कौन से गैसीय वायु वायु प्रदूषित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हरियाणा। सुनहरी गोल्डन चावल है? तो दोस्तों सुनहरी गोल्डन चावल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें से कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है दोस्तों राजीव कुमार। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है? दोस्तों उसका पहला मास है चैत्र। मानव रक्त कपीय साधारण कितना होता है? तो दोस्तों 7.5 से 8। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। पुस्तक आई टू हाइट आई आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसके दोस्तों रघुराम जी राजन। जब एक अर्थव्यवस्था स्थिति दबावों से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? दोस्तों प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तेज क्या है? तो दोस्तों तेज क्या है? यह दोस्तों डिजिटल पेमेंट ऐप। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। NAFTA के सदस्य है? तो वह दोस्तों USA, कनाडा और मेक्सिको। सर्वोच्च न्यायालय में निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो वह दोस्तों अनुच्छेद 21। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की